हेलो गाइस, माय नेम इज संजय और मैं हूँ माटीहाट से आपका एग्रोनॉमिस्ट। तो आज हम आए हैं अपने ईपी फार्म पे। तो ये है डेरा फतेहपुर में एक गांव है, वहाँ पे ये फार्म है हमारा। तो हम आपको दिखाएंगे आज कि हमने नर्सरी जो जो समर्स की जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट करने के लिए हमने नर्सरी तैयार की है। तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं और वो कैसे हेल्प करेंगी सीड को जर्मिनेट करने में। और ये थोड़ा पूरा एक प्रोसेस है लॉन्ग, जिसको मैं थोड़ा आपको थोड़ा डीप में समझाऊंगा उसको, और मैं बताऊंगा कि चीज़ें कैसे कैसे आपको कितना कितना डालना है और आप अपनी फार्मिंग में कैसे चीज़ों को डाल के अपनी फार्मिंग को इनहेंस कर सकते हैं। तो एक सीडलिंग ट्रे को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए पॉटिंग मिक्स, जिसके अंदर हम मिलाते हैं कोकोपीट, वर्मीकोलाइट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट जैसी चीज़ें। मगर ये तो एक नॉर्मल चीज़ होगी जो कि सब आप किसी भी नर्सरी में जाइए, आप किसी फार्म पे जाइए, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी इजीली। मगर इसको इनहेंस करने के लिए, सीड को और बेटर ट्रीट करने के लिए फर्टिलाइजर से, फंगिसाइड से, तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले भी चीज़ें दिखाई थी, जैसे कि बायोक्योर बी या बायोक्योर एफ है, जिसमें कि सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा है, जो आपको फंगस से और बाकी जो डिजीज होती है उनसे बचाता है। तो ऐसे ही हमने इस बार मिलाया है इसमें फर्टिलाइजर के लिए विच रूट्स का GR, जिसके अंदर है PSB, SSB और काफ़ी उसमें 6 सोलराइजिंग बैक्टीरियाज हैं जो इसमें हमने मिलाए हैं। और उससे पहले हमने इसमें मिलाया है आपका फसल अमृत। फसल अमृत बेसिकली क्या काम करेगा, जैसे हमको बताया है, फसल अमृत में होते हैं आपके जेली फॉर्म में मटेरियल्स होते हैं जो मिट्टी में मिलके उसमें वाटर को होल्ड करके रखते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। तो उसके बाद हमने इसमें मिलाया है विच रूट्स का GR, जो कि हमने सिर्फ 1 पिंच मिलाया है। अब 1 पिंच में आपका क्या होगा कि उसमें सिर्फ जैसे इसमें हमने कोकोपीट मिलाया है, और कोकोपीट के अलावा इसमें वर्मी कंपोस्ट है और फसल अमृत भी है। तो उसको मिलाने का फायदा ये है कि जो इसमें सोलराइजिंग बैक्टीरिया चाहिए सॉल्यूशन को मिलाने के लिए, प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए, वो इसमें मिलाया है। और उसके अलावा सीड को ट्रीट करने के लिए हमने ली है एक बकेट, और बकेट में हमने मिलाया पानी। पानी के अंदर हमने 1 टेबलस्पून हमने उसमें मिलाया है अपना VC रूट्स SP। अब उसको मिलाने के जैसे वो पूरा घुल जाता है, तो आप उसमें घुलने के बाद जो आपके सीड्स हैं जो आपको ट्रीट करने हैं फर्टिलाइजर से, आप उन सीड को उसमें डाल सकते हैं। और जैसे उनको आप 2 घंटे के लिए छोड़ोगे तो उनका जो सीड कोट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाए तो आप जो आपने अपना पॉटिंग मिक्स तैयार किया है फसल अमृत, वर्मी कंपोस्ट, परलाइट, वर्मीकोलाइट और कोकोपीट में, तो उसमें आप उन सीड को लगा सकते हैं। और जैसे हमने जेनेक्स्ट कंपनी है जिसकी सीड्स हैं जो हमने लिए हैं, ये आपका वाटरमेलन है जो गोल्डन सनराइज वैरायटी है, और एक ये है आपका ब्रिंजल थाई, ये भी जेनेक्स्ट का ही है। ऐसे ही हमने इसमें लिया है आपका बटरनट स्क्वैश, ये भी जेनेक्स्ट का ही है। अब इसकी खास बात ये है कि जैसे आपका जुकनी जो है 40 दिन की फसल है, वैसे ही हमने बटरनट स्क्वैश लिया है, ये भी उसी की फैमिली में आती है। और ये भी फसल जो है 40 दिन के अंदर आपको तैयार हो जाती है निकलने, हार्वेस्टिंग, और आप इससे अपना अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं फार्म पे। तो अब आप देख सकते हैं हमने नर्सरी में ये सारी चीज़ें लगाई हैं, और इनको लगभग 4 दिन हो गया है। और 4 दिन में जो इनका सीड कोट है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको एक सीड इसमें से निकाल के दिखाता हूँ ज़रा। देखिए, तो ये आपका सीड है, तो इसका जो कोट है ना ये सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, अब सीड कोट से सॉफ्ट होने से क्या है कि जो सीड की जो डोरमेंसी है वो हमने एक्चुअली में ब्रेक करने में इसकी हेल्प कर दी है। और जो फर्टिलाइजर हमने इसमें ट्रीट किया है सीड को फर्टिलाइजर से, वो इसको जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा। और जब ये प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा और हम इसको ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे फील्ड पे, तो जब ये प्लांट बड़ा होगा तो इस जो नॉर्मली जो प्लांट होते हैं जो विदाउट ट्रीटेड होते हैं, उनसे ये बेटर परफॉर्म करेगा और उनसे अच्छा प्रोडक्शन देगा।